तो आज हम पढ़ेंगे कर्नेल थ्योरम, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, राइट। तो हम पहले पढ़ चुके कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप में जो इमेज होती है उसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। पहले वाला वीडियोस देख लीजिएगा आपकी, इसमें होमोमॉर्फिज्म में ये एक कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन हम आज हम पढ़ेंगे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब इस कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में आपको क्या होता है कि हमने पढ़ चुके हैं कि दो ग्रुप्स होते हैं। होमोमॉर्फिज्म जो पहले देख चुके हैं हम, उसके अंदर ये होता है कि ये दो ग्रुप्स है, इसके यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ये ई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स। और यहाँ एक अलग ग्रुप है जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ दोनों के साथ चल रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स का यहाँ कोई ना कोई हमारे पास इमेज ज़रूर होती है, राइट। लेकिन जब कर्नेल की बात आती है ना, तब हम इनमें से उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं जिनकी इमेज यहाँ पे क्या हो, इस जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट उनकी इमेज हो इधर। मतलब यहाँ पे कोई बहुत सारी इमेजेस हैं इनकी, उसमें से एक इमेज क्या है, हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि इसकी इमेज ये है, जब इसकी इमेज ये है, इनकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, राइट। तो अब कर्नेल ऑफ यहाँ जो मैपिंग हो रही है, उस मैपिंग ऑफ एफ को, यानी हम क्या लगेंगे, कर्नेल और एफ। इस कर्नेल की ये डेफिनेशन मैं आपको बता दूँगी, लेकिन इस कर्नेल ऑफ एफ के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, किसके आएंगे, जी के आएंगे, वो एलिमेंट्स जिनका प्रतिबिंब जी देश में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो। तो वो कौन कौन से, अभी हमारे पास सी डी और ई, सी डी एंड ई। तो ये कर्नेल ऑफ ई इस प्रकार होता है, राइट। तो हम इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, इसकी डेफिनेशन होगी, हमने लिखेंगे कि लेट जी एंड जी डैश आर ग्रुप with binary operation O and O dash, राइट। सेकेंड हो गया, फर्स्ट लाइन ये हो गई इसकी, इनकी जो मैपिंग है एंड मैपिंग क्या हो रही है, एफ जी टू जी डैश हो रही है यहाँ पे। अब इसके अंदर जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, इस होमोमॉर्फिज्म में हमने क्या लिखा, डायरेक्ट कि जी टू जी डैश सारे दो ग्रुप्स है और उसके जो बाइनरी ऑपरेशन ओ एन ओ डैश है। ओ एन ओ डैश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को प्रूफ करनी हो हमें, तब हम जो बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं वो हमेशा क्या लगाते हैं, हम मल्टीप्लाई वाला, राइट। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमेशा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई लगेंगे। इसमें मैपिंग हो रही है जी एफ जी टू जी डैश इज एक होमोमॉर्फिज्म है। अपन यहाँ कहेंगे कि द मैपिंग, लाइन क्या है, डायरेक्ट छोटी सी लाइन क्या है, हिंदी की जो लाइन है कि इस मैपिंग को कर्नेल और एफ अपन तब कहेंगे, तो इसमें इंग्लिश में लिखेंगे मैपिंग एफ इज डिनोटेड बाय कर्नेल एफ। इसको दो तरीके से लिखते हैं, या तो कर्नेल एफ ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लेना, कर्नेल एफ यदि और केवल यदि इसका मतलब हो गया इफ एंड
ओनली इफ, देखो कितनी सिंपल परिभाषा है। सबसे पहले हमने बोला जी एंड डी, जी और जी डैश आर द ग्रुप, दो ग्रुप है जिनका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ओ एन ओ डैश है, राइट। दूसरा, इनकी में मैपिंग हो रही है एफ जी टू जी डैश तक, और ये जो मैप, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसकी मैपिंग को हम डिनोट करेंगे यानी लिखेंगे, इसको कहते हैं हम लिखेंगे कर्नेल और एफ के द्वारा, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, कर्नेल और एफ। अब यहाँ अच्छे से समझना है आपको कि एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स बराबर हमेशा क्या आना चाहिए हमारे पास, ई डैश। यहाँ हम क्या कहेंगे कि फॉर ऑल, यहाँ हम कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा लंबा है ये, कि यहाँ है हमेशा x क्या होगा, g का एलिमेंट होगा। यानी इस x की जगह मैं g का ऐसा कौन से एलिमेंट्स रखूँ कि वो एलिमेंट का प्रतिबिंब g में क्या है, ई डैश आए, ठीक है। और यहाँ e, और ये जो ई डैश है क्या है, इस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। इतना तो हम जानते हैं। ये लाइन तो कंफर्म हो गई कि एफ ऑफ एक्स बराबर हो ई डैश के, हम कहेंगे यार एक्स जो है जी है, यानी जी के जो भी एलिमेंट्स जो भी हम रखेंगे, वो ऐसे जो भी रखेंगे अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो इस वाले बक्से में आएंगे। इसका मतलब वो कर्नेल और एफ के जो बॉक्स है ये वाला, उस बॉक्स में लिखे जाएंगे, या कहेंगे कर्नेल ऑफ एफ के अवयव होंगे, ठीक है। तो और ये ई डैश क्या है, हम जानते हैं ई डैश क्या है, ये ई डैश क्या है, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट अलग हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं ये आपको बाद में बताऊंगी मैं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एक्स बिलोंग करता है जी में, इसको यहाँ पे भी लिख दो एक बार, हो गया खत्म। तो बस ये है आपकी कर्नेल का ये। और कर्नेल में एक बार वापस बता देती हूँ कि कर्नेल में जी के बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, ठीक है। उनका प्रतिबिंब ऑब्वियसली जी डैश में बनेगा, कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, इनका एलिमेंट का इधर बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन कर्नेल और एफ के इस बक्से में वही एलिमेंट्स आएंगे, जी के वही एलिमेंट्स आएंगे जिनका प्रतिबिंब जी डैश में ई डैश हो, और ई डैश क्या है, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो मैंने इसको भी समझा दिया है आपको कैसे आया। अब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अलग हो सकता है, बार बार हम लिख रहे हैं कि जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट्स होना, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट होना, तो वो कैसे, मान लीजिए कि आपको जी डैश में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है ये, बार बार लिखूंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, बाइनरी जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लाई है तो आपके पास मल्टीप्लाई है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पे, तब आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट हो गया ये हमारा, तब जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया वो ई डैश किसके बराबर होगा, तब 1 के बराबर, 1 के बराबर। ऐसा क्यों होता है 1 के बराबर, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ऑपरेशन क्या चल रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई का। यहाँ पे मान लो आपके पास जी कोई भी एलिमेंट है 5 मान लीजिए अपने, ठीक है, और इक्वल में हमेशा वापस 5 वापस आना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, एलिमेंट हमने कोई भी एक ले लिया एलिमेंट 5, ठीक है, 1, यहाँ पे लगेगा हमारे पास ई डैश। यहाँ मैं ऐसी कौन सी डिजिट रखूँ कि मेरे पास वापस 5 मिल जाए, तो मल्टीप्लाई के लिए हमेशा जब 1 रखूँगी तभी मेरे को 5 मिलेगा ना, है ना। इसी वजह से जब मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन में हो तब आपके पास ई डैश क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए जी के बाइनरी ऑपरेशन में प्लस है, क्या है, प्लस, यानी अब हमें किसी भी संख्या को या किसी भी डिजिट में कुछ प्लस करना है कि वो वापस आ जाए अपने पास, तब हमें यहाँ क्या प्लस होगा, ई डैश, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया अपने पास, ऐसी कौन सी संख्या प्लस करूँ मैं 5 में कि मेरे पास वापस 5 आ जाए, तो वो है 0। तो इसका मतलब जब बाइनरी ऑपरेशन 5 होगा तो हमारे पास ई डैश किसके बराबर होगा, 0 के, राइट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आपको 2 ग्रुप दे रखे हैं, उसके अंदर फर्स्ट ग्रुप दे दिया आपको z, ये z नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं हैं जिनको z से डिनोट किया जाता है, और पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 1 2 प्लस माइनस की सारी डिजिट्स आती है इसमें। नो सॉरी, पूर्ण नहीं, ये पूर्णांक है। प्लस माइनस की सारी डिजिट्स आएगी इसके अंदर। एक ग्रुप तो दे दिया, जी की जगह पे हमें क्या दे दिया अपने पास ये, और जी डैश की जगह पे आपको दे दिया केवल 2 एलिमेंट्स, एक 1 एंड एक -1। ठीक है, अब इसके लिए जो बाइनरी ऑपरेशन दे दिया आपको, जो बाइनरी ऑपरेशन दे दिया वो दे दिया आपको प्लस, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, इसमें दे या नहीं रखा है इसलिए बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया। इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमें जैसे ही मल्टीप्लाई दिया, जी डैश कौन है ये, तो हमें किसके ई डैश, अब ई डैश किसी का बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता है तो उसका ई डैश होता है 0 के बराबर, मल्टीप्लाई होता है तो ई डैश होता है 1 के बराबर, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ई डैश किसके बराबर होगा, तो ई डैश हम किसका लेते हैं हमेशा, ई डैश हम किसका लेते हैं, जी डैश का। जी ई डैश किसका होगा, जी डैश का। इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन यानी आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो जी डैश का होगा, जी डैश पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ई डैश क्या हो गया हमारे पास 1। ये 1 दिया हुआ नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा। 2 चीज़ें, और यहाँ जो मैपिंग हो रही है वो z इस टाइप से हो रही है, और एक चीज़ ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये भी गिवन है, और सेकंड चीज़ गिवन है कि f(x) बराबर है -1 की पावर x। ठीक है, तो z के कोई भी एलिमेंट्स में रखूं तो मेरे पास उनकी, हम कर्नेल और f में क्या रखेंगे, कर्नेल और f में वो डिजिट, g की वो डिजिट जिसको मैं इसमें रखूंगी। यहाँ पे x किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है जी में। तो एक बार मैंने x बराबर ले लिया 0, क्योंकि हम जानते हैं कि जी के जो पॉइंट्स है वो z है, यानी पूर्णांक है, और पूर्णांक के अंदर यही डिजिट पूर्णांक की होती है। इसका मतलब हमारे पास, यहीं पर बता देती हूँ, हमारे पास जो इधर g का एलिमेंट है वहाँ 0 +-1 +-2 एंड सो एंड तक चल रहा है। इधर हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स है 1 एंड -1, राइट। ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास जी डैश है। अब इनमें से मुझे वो पॉइंट कर्नेल में लेने हैं जिनका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या आए, 1 आए। क्या है हमारे पास प्रतिबिंब 1, क्योंकि 1 हमारे पास यहाँ क्या है, ई डैश है। ठीक है, तो मैं अब कैसे पता चलेगा 1 आएगा, तो मैं ये 0 +-1 +-2 +-3 को इसमें रख के देखूंगी। तो सबसे पहले मैंने x बराबर 0 लिया, तो यहाँ 0 आया, -1 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब आता है हमारे पास 1। और अगर अब मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे -1, तो x के जगह पे मैंने क्या लिया -1, तो यहाँ आएगा -1 और -1 की पावर -1, राइट। अब यहाँ पे ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, अगर -1 की पावर -1, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे एक माइनस चल रहा है, इसका मतलब ये उल्टा दे रखा है आपको, 1/-1 की पावर क्या हो गई, 1। अब 1/-1 की पावर 1, इसका मतलब ये यानी यहाँ क्या -1 आएगा, जबकि अपने को क्या चाहिए 1, तो ये नहीं लिखेंगे, इसमें एक तो आ गया 0। अब एक मान लीजिए कि मैंने यहाँ 2 लिखा, तो आता है हमारे पास +2 लिया मैंने यहाँ पे, तो -1 की पावर 2। किसी भी माइनस की पावर यदि ऊपर सम संख्याएं हो, यानी 0 2 4 जो 2 की टेबल में आते हैं, 0 2 4 6 8 वो हो, तो उसका मतलब उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यानी 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इस कर्नेल के अंदर मैं तो 0 रखूँगी, 2 4। अब एक बार मैं x बराबर -2 भी रख के देख लेती हूँ, ये -2, ये -1 की पावर -2। इसका मतलब सबसे पहले तो माइनस आते इसको उल्टा लिख दो, माइनस आते मैंने उल्टा लिख दिया, ये माइनस आते मैंने उल्टा लिख दिया। माइनस को हटाने के लिए मैं इसको उल्टा लिखा, इसका माइनस हट गया। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर आगे माइनस आता है और उसकी पावर 2 0 2 4 6 लग जाती है, तब हमारे पास
वो माइनस हट जाता है, रिजल्ट में माइनस हट जाता है। इसका मतलब यहाँ 1 आएगा, टोटल 1 आएगा। इसका मतलब कि अब इसके अंदर अगर मैं 0 रखूँगी तो भी 1 आ गया, 2 रखा तो भी 1 आ गया, -2 रखा तो भी 1 आ गया। इसका मतलब +-2, और 4 के अंदर भी सेम डिजिट होगी, एंड 6 के अंदर भी सेम, एंड 8 के अंदर भी सेम, एंड सो एंड सो एंड। समझ में आया? तो कर्नेल के अंदर वो डिजिट्स रखेंगे जो कि जिनका प्रतिबिंब जी डैश में क्या हो, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें चल रही थी, दो जी क्या दे रखा था, एक जेड दे रखा था, उस पर बाइनरी ऑप्शन प्लस था, और जी डैश 1 एंड -1 दे रखा था, जिस पे जो बाइनरी ऑपरेशन था वो मल्टीप्लाई दे रखा था आपको। अब आपको देखना है कि कर्नेल और एफ के ब्रैकेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए आपको इस जेड के एलिमेंट्स, जेड क्या है, सॉरी जी के एलिमेंट्स, जी क्या है आपके पास, जेड दे रखा है, यानी जेड में 0 +-1 की सारी डिजिट्स आती है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 0 रख के देखा, 0 रखा तो -1 की पावर 0 रखी तो 1 आया। फिर इसका मतलब ये 0 तो आएगा यहाँ पे। फिर मैंने ऑब्वियसली बात है, अगर इसके ऊपर कोई भी विषम संख्याएं होगी, यानी 1, 3, 5, 7 ये होगी, तो यहाँ पे आएगा कि हमेशा हमारे पास -1, तो वो विषम संख्या लिखी नहीं जाएगी। फिर मैंने एक बार सम संख्या को ट्राई कर लिया, इसलिए मैंने विषम संख्या को ट्राई ही नहीं किया, इसलिए मैंने विषम संख्याओं को क्या नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया, राइट। ये गलत वाला गलत है, राइट, ट्राई ही नहीं किया। फिर मैंने 2 को ट्राई करके देख लिया, प्लस आया, -2 को ट्राई कर लिया, वापस 1 आया। इसका मतलब यहाँ पे +-2 भी आएगा, +-4, 6, 8। आप चाहो तो ज़्यादा रख के देख लीजिए, वही होगा। तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो समझ में आ गया अपने को। नेक्स्ट आगे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।